दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, यह मुकाबला इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह पहला ओवर लेकर आए। अर्शदीप ने अपनी पहली ही गेंद से साफ दिखा दिया कि आज बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने 2 लगातार आउटस्विंग फेंके, जिससे रीजा हेंड्रिक्स थोड़ा संभल कर खेलने लगे, लेकिन चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कमाल की चाल चली। ये गेंद मिडिल और लेग लेंथ पर थी और अचानक अंदर की तरफ आई और सीधे रीजा के पैड्स पर जा लगी। अर्शदीप और भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिप्ले में साफ दिखा कि बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। गेंद लाइन में पिच हुई, इंपैक्ट भी लाइन में था और गेंद सीधा लेग स्टंप से टकराने वाली थी। ये भारत की तरफ से एक शानदार रिव्यू साबित हुआ। रीजा हेंड्रिक्स बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीका को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा ने संभाली। सामने अनुभवी क्विंटन डीकॉक थे। हर्षित ने राउंड द विकेट आकर लेंथ पर गेंद डाली, जो अचानक अंदर की ओर आई। डीकॉक गेंद को समझ ही नहीं पाए और गेंद उनके पैड्स पर जा लगी। हर्षित ने तुरंत अपील की और अंपायर ने फिर से उंगली उठा दी। डीकॉक ने एक पल के लिए एडन मार्करम से बात की, लेकिन रिव्यू लेने का फैसला नहीं किया। बाद में रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप को हल्का सा छू रहा था और सिर्फ 1 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। अब क्रीज पर एडन मार्करम और डिवॉल्ट ब्रेविस आए। तीसरे ओवर में मार्करम ने थोड़ा आत्मविश्वास दिखाया और अर्शदीप की एक गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका लगाया। ये साउथ अफ्रीका की पारी का पहला चौका था और ऐसा लगा कि अब शायद टीम संभल पाएगी, लेकिन चौथे ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर कहर बरपाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली। ब्रेविस ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन ये एक बहुत ही खराब शॉट साबित हुआ। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। ब्रेविस सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। हर्षित राणा इस विकेट के बाद जोश से भरपूर नजर आए, क्योंकि उन्होंने एक और खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया था। पावर प्ले के अंदर ही साउथ अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे और स्कोर सिर्फ 7 रन था। टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। इसके बाद प्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी करने आए। हर्षित राणा ने उसी ओवर में बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन ही दिए। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी शानदार लाइन और लेंथ बनाए रखी और महज 4 रन ही दिए। 5 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 14 रन पर 3 विकेट था। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में गेंद से ऐसा दबाव बनाया कि साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआत में ही बैकफुट पर चली गई। 5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका की हालत पहले ही खराब थी और छठे ओवर में भी दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गेंद हर्षित राणा थामे हुए थे और सामने थे कप्तान एडन मार्करम। इस ओवर में साउथ अफ्रीका को कुछ राहत जरूर मिली। मार्करम ने एक गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में चौका लगाया। गेंद थोड़ी धीमी थी, लेकिन मार्करम ने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। इसके अलावा ओवर के आखिर में एक और बाउंड्री आई, जिससे रन रेट थोड़ा संभलता दिखा। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुल मिलाकर 11 रन जोड़ लिए, लेकिन फिर भी 3 विकेट गिरने का दबाव साफ नजर आ रहा था। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद स्कोर था 25 रन पर 3 विकेट और मार्करम ही एकमात्र बल्लेबाज थे जो क्रीज पर टिके हुए दिख रहे थे। 7वें ओवर में गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। हार्दिक ने आते ही अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। ओवर की सबसे बड़ी और अहम घटना आखिरी गेंद पर हुई। हार्दिक ने बाहर जाती हुई गेंद फेंकी। क्रिस्टन स्टब्स ने शरीर से दूर जाकर शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद ने मोटा बाहरी किनारा लिया। विकेट के पीछे जीतेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। स्टब्स का विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका चौथे झटके से हिल गया। 7 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 30 रन पर 4 विकेट और टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी। 8वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन का रुख किया और वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। वरुण ने आते ही अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई। वरुण ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन ही दिए। 8 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 33 रन पर 4 विकेट था। 9वें ओवर में एक बार फिर हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए। इस ओवर में एडन मार्करम ने अपना क्लास दिखाया। हार्दिक की एक फुल लेंथ गेंद पर मार्करम ने शानदार ड्राइव लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री के पार चली गई। ये शॉट साफ दिखा रहा था कि मार्करम अकेले ही संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन ये चौका साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा आत्मविश्वास लेकर आया।
9 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया 41 रन पर 4 विकेट। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर से गेंद संभाली। इस ओवर में भी रन बनाना आसान नहीं था। वरुण ने अपनी लाइन बनाए रखी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। 10 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 44 रन पर 4 विकेट था। आधी पारी खत्म होते होते साफ हो गया था कि भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। अब सारी उम्मीदें एडन मार्करम के कंधों पर टिकी हुई थीं। 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका पहले ही मुश्किल में था और 11वें ओवर में शिवम दुबे के आने से दबाव और बढ़ गया। ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। शिवम दुबे की गेंद अंदर की ओर आई और कॉर्बिन बॉश डिफेंस भी नहीं कर पाए। गेंद सीधे लेग स्टंप्स में जा घुसी और स्टंप्स बिखर गए। बॉश के आउट होते ही साफ हो गया कि भारत ने मैच को पूरी तरह अपनी पकड़ में ले लिया है। इसके बाद डोनोवन फरेरा क्रीज पर आए। शिवम दुबे लगातार अच्छी लेंथ पर गेंद डालते रहे। इस ओवर में दुबे ने कमाल की गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए। 11 ओवर के बाद स्कोर था 48 रन पर 5 विकेट। 12वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंद थमाई गई। कुलदीप की पहली कुछ गेंदों पर बल्लेबाज संभल कर खेले, लेकिन फिर डोनोवन फरेरा ने अपना असली रंग दिखाया। कुलदीप की एक गेंद पर फरेरा ने घुटना टेकते हुए जोरदार स्लॉग स्वीप लगाया। गेंद आसमान में ऊंची उठी और सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। धर्मशाला का स्टेडियम इस 6 से गूंज उठा। ये साफ संकेत था कि फरेरा मैच का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ओवर में कोई और बड़ा शॉट नहीं आया। 12 ओवर के बाद स्कोर 58 रन पर 5 विकेट तक पहुंच गया। 13वें ओवर में फिर से शिवम दुबे गेंद लेकर आए। इस ओवर में फरेरा पूरी तरह आक्रामक मूड में दिखे। दुबे की एक धीमी और छोटी गेंद पर फरेरा ने शानदार पुल शॉट लगाया और गेंद सीधे मिड विकेट की जगह से बाउंड्री के पार चली गई। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुछ अहम रन जोड़ लिए। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई और यहीं पर भारत को बड़ी राहत मिली। वरुण ने फरेरा को फंसाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने फुल लेंथ गेंद डाली। फरेरा ने एक और बड़ा स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे। गेंद सीधे लेग स्टंप्स में जा घुसी और स्टंप्स बिखर गए। साउथ अफ्रीका को जिस बल्लेबाज से उम्मीद थी उसे वरुण ने बिल्कुल सही समय पर पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के साथ ही साउथ अफ्रीका ने अपना 6ठा विकेट गंवा दिया और स्कोर हो गया 69 रन पर 6 विकेट। 15वें ओवर में शिवम दुबे एक बार फिर गेंद लेकर आए। इस ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। दुबे की एक गेंद पर मार्करम ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा। हालांकि इसके अलावा भारत ने कोई बड़ी गलती नहीं की और रन गति को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। 15 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 77 रन पर 6 विकेट था। इस समय तक मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में आ चुका था। बड़े बड़े शॉट्स की कोशिश में विकेट गिरते गए और भारतीय गेंदबाजों ने हर ओवर में दबाव बनाए रखा। अब साउथ अफ्रीका की उम्मीदें सिर्फ मार्करम पर टिकी हुई थीं, लेकिन रन कम थे और हाथ में विकेट नहीं था। 15 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका की हालत काफी खराब थी, लेकिन मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कप्तान एडन मार्करम क्रीज पर खड़े थे। 16वें ओवर में गेंद वरुण चक्रवर्ती के हाथ में थी, जो पहले ही शानदार लय में नजर आ रहे थे। इसी ओवर में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली। वरुण की फिरकी ने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और साउथ अफ्रीका का एक और विकेट गिर गया। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए। इस ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाज नॉर्किया ने हार्दिक की एक छोटी गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाया। गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई और यह साउथ अफ्रीका की पारी का एक दुर्लभ आक्रामक पल था। हालांकि इसके अलावा हार्दिक ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुछ रन जोड़े, लेकिन मैच की तस्वीर नहीं बदली। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई और यहीं पर भारत को सबसे बड़ा विकेट मिला। अर्शदीप ने एडन मार्करम को आउट कर दिया। मार्करम ने ऑफ साइड के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का सा किनारा लिया और विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। उनके आउट होते ही साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अर्शदीप ने इस विकेट के साथ ही एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मौकों पर वो भरोसेमंद गेंदबाज हैं। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव गेंद लेकर आए और यहां भी साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई। पहले उन्होंने नॉर्किया को स्टंप करवा दिया। नॉर्किया बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन नॉर्किया गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे और जितेश शर्मा ने फुर्ती दिखाते हुए स्टंप्स बिखेर दिए। ये एक शानदार स्टंपिंग थी। इसी ओवर में एक और विकेट गिरा। कुलदीप की गेंद पर ऑटनल बाटमैन ने ऑफ साइड के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में उठ गई। वहां मौजूद सूर्य कुमार यादव ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की पारी लगभग समाप्त हो गई। पूरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासन, धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। आखिरी ओवरों में भी भारत ने दबाव कम नहीं होने दिया और लगातार विकेट गिरते रहे। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 117 रनों पर सिमट गई। कप्तान के अलावा कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं ले पाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने आते ही साफ कर दिया कि आज मैच को ज्यादा लंबा खींचने का इरादा नहीं है। क्रीज पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल थे और गेंद लुंगी एन गिडी थामे हुए थे। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोरदार पुल शॉट लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई। ये सिर्फ एक सिक्स नहीं था,
बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत आक्रामक मूड में है। अगली ही कुछ गेंद में अभिषेक ने फिर से बाउंड्री लगाई और मैदान में बैठे दर्शक झूम उठे। पहले ओवर में भारत ने ताबड़तोड़ रन बटोरे और बिना विकेट गंवाए शानदार शुरुआत कर ली। एक ओवर के बाद ही स्कोर तेजी से आगे निकल चुका था और साउथ अफ्रीका दबाव में दिखने लगा था। दूसरे ओवर में गेंद मार्को यानसन को मिली, लेकिन हालात नहीं बदले। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर आगे बढ़कर लंबा शॉट लगाया और गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। ये एक और दमदार सिक्स था। इसके बाद भी उन्होंने बाउंड्री लगाकर ओवर को पूरी तरह भारत के नाम कर दिया। इसी ओवर में शुभमन गिल को एक बड़ा झटका लगते लगते बचा। गिल को LBW आउट दिया गया, लेकिन उन्होंने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पहले बल्ले से लगी थी। अंपायर को फैसला बदलना पड़ा और गिल बच गए। ये पल साउथ अफ्रीका के लिए निराशाजनक था और भारत के लिए राहत भरा। इसी ओवर में गिल ने भी एक शानदार चौका लगाकर खाता खोला। 2 ओवर के बाद स्कोर बहुत तेजी से आगे निकल चुका था और मैच एक तरफा लगता दिखने लगा था। तीसरे ओवर में बैट्समैन को आक्रमण पर लाया गया और इस ओवर में शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक गेंद पर जोरदार कट शॉट लगाया और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। ये एक और शानदार चौका था। इसके बाद भी उन्होंने बाउंड्री लगाकर ओवर को पूरी तरह भारत के नाम कर दिया। दोनों ओवर के बाद ही भारत का स्कोर इतना तेज हो चुका था कि साउथ अफ्रीका के लिए मैच में वापसी करना मुश्किल लग रहा था। भारत ने पहले ही 2 ओवर में इतने रन बटोर लिए थे कि साउथ अफ्रीका के पास कोई जवाब नहीं था। गिल और अभिषेक ने क्रीज पर शानदार तालमेल दिखाया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद उन्होंने किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया। इसके बाद एक और गेंद पर गिल ने ऑफ साइड में शानदार शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। हालांकि इस ओवर में एक पल ऐसा भी आया जब गिल का बाहरी किनारा लगभग विकेट के पीछे जा सकता था, लेकिन किस्मत भारत के साथ थी। ओवर खत्म होते होते भारत बिना विकेट खोए मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। चौथे ओवर में मार्को यानसन की वापसी हुई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। शुभमन गिल ने इस ओवर में एक और शानदार चौका लगाया। गेंद थोड़ी छोटी थी और गिल ने हाथ खोलते हुए उसे कवर के ऊपर से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा भी लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि कुछ गेंदों पर वो चूक गए, लेकिन रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। 4 ओवर के बाद भारत पूरी तरह नियंत्रण में दिख रहा था। 5वें ओवर में फिर से ऑटनील बैट्समैन आए और यहीं पर अभिषेक शर्मा ने मैच की रफ्तार और तेज कर दी। ओवर की शुरुआत में ही अभिषेक ने एक करारा शॉट लगाया और गेंद स्टेडियम के बाहर जाती दिखी। ये एक शानदार सिक्स था जिसने दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक ने एक और बाउंड्री लगाई। गेंद बल्ले के किनारे से निकली, लेकिन इतनी तेजी से गई कि फील्डर सिर्फ देखता रह गया। इसी के साथ भारत ने बहुत ही कम ओवरों में 50 रन पूरे कर लिए। 5 ओवर खत्म होते होते स्कोर बोर्ड भारत के पक्ष में पूरी तरह झुक चुका था। कोई विकेट नहीं गिरा था और 60 रन बने थे। दोनों ओपनर पूरी लय में थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गेंद कहां डालें। अभिषेक शर्मा आक्रामक अंदाज में खेलते हुए मैच को जल्दी खत्म करने के मूड में दिख रहे थे, जबकि शुभमन गिल शांत तरीके से उनका साथ निभा रहे थे। पावर प्ले के इस शानदार प्रदर्शन ने साफ कर दिया था कि भारत इस मुकाबले को ज्यादा देर तक नहीं खींचने वाला और जीत अब सिर्फ औपचारिकता रह गई थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भारत की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन छठे ओवर में भी स्कोर बोर्ड चलता रहा। गेंद कॉर्बिन बॉश के हाथ में थी और सामने अभिषेक शर्मा थे, जो पहले से ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर हावी थे। लेकिन इसी ओवर में मैच का पहला टर्निंग पॉइंट आया। बॉश की गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और हवा में चली गई। कप्तान एडन मार्करम ने तेजी से दौड़ लगाई और एक शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी यहीं खत्म हो गई। अभिषेक के आउट होते ही तिलक वर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही साफ कर दिया कि इंटेंट में कोई कमी नहीं आने वाली। पहली ही गेंद पर तिलक ने समझदारी से बल्ला खोला और गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये एक शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा शॉट था। इसी ओवर में तिलक ने एक और चौका लगाया, जिसमें किस्मत भी उनके साथ थी। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और स्लिप के ऊपर से निकलते हुए बाउंड्री तक चली गई। पावर प्ले खत्म होने तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 7वें ओवर में नॉर्किया को गेंद सौंपी गई। नॉर्किया ने वही किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इस ओवर में शुभमन गिल ने संयम दिखाया, लेकिन एक गेंद पर किस्मत उनके साथ रही। तेज गेंद पर गिल का बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप और विकेट कीपर के बीच से निकल गई। साउथ अफ्रीका के लिए ये एक मौका था जो हाथ से निकल गया। इसी ओवर में गिल ने एक और गेंद पर हल्का सा किनारा लगाया, लेकिन फील्डर सही जगह पर नहीं था और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। 8वें ओवर में फिर से कॉर्बिन बॉश आए, लेकिन तिलक वर्मा पूरी तरह सेट दिख रहे थे। बॉश की एक गेंद थोड़ी लेग साइड पर आई और तिलक ने बिना किसी जल्दबाजी के उसे फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये शॉट दिखाता है कि तिलक सिर्फ ताकत नहीं, टाइमिंग पर भी भरोसा करते हैं। इस ओवर में भारत ने रन गति को स्थिर रखा और दबाव पूरी तरह साउथ अफ्रीका पर बनाए रखा। 9वें ओवर में ऑटनिल बैट्समैन गेंद लेकर आए और यहीं पर पहली बार ऐसा लगा कि भारत थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा रहा है।
इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं आया। शुभमन गिल और तिलक वर्मा दोनों ने समझदारी दिखाई और जोखिम नहीं लिया। साउथ अफ्रीका के लिए ये एक छोटा सा राहत का पल था, लेकिन रन रेट अब भी भारत के नियंत्रण में था। 10वें ओवर में नॉर्किया की वापसी हुई। उन्होंने अपनी गति और बाउंस से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की। इस ओवर में एक मौका ऐसा भी आया जब रन आउट की संभावना बनी। गिल ने शॉट खेला, फील्डर ने स्टंप्स की ओर थ्रो किया, लेकिन गेंद निशाने पर नहीं लगी। अगर ये थ्रो सही होती तो साउथ अफ्रीका को एक बड़ा विकेट मिल सकता था, लेकिन आज किस्मत भारत के साथ थी। इसी ओवर में भी कोई बड़ा शॉट नहीं आया। शुभमन गिल एक छोर संभाले हुए थे, जबकि तिलक वर्मा दूसरी ओर धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 10 ओवर पूरे होने तक भारत सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 88 रन बना चुका था। इस पूरे फेज में साफ दिख रहा था कि मैच भारत की पकड़ में है। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में जो रफ्तार दी थी, उसे गिल और तिलक ने समझदारी से आगे बढ़ाया। साउथ अफ्रीका को एक विकेट जरूर मिला, लेकिन उसके बाद भी वे मैच में वापसी का कोई ठोस मौका नहीं बना पाए। अब सवाल सिर्फ यही बचा था कि भारत ये मुकाबला कितनी जल्दी खत्म करता है। 10 ओवर के बाद भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन साउथ अफ्रीका अभी भी किसी तरह मैच को खींचने की कोशिश कर रहा था। 11वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई और भारत की रफ्तार थोड़ी थमी। तिलक वर्मा ने समझदारी दिखाई और जोखिम नहीं लिया और साफ संदेश दिया कि अब जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। भारत पूरी तरह कंट्रोल में था। 12वें ओवर में मार्को यानसन आए और यहीं पर साउथ अफ्रीका को बड़ी राहत मिली। शुभमन गिल, जो एक छोर संभालकर खेल रहे थे, अंदर आती गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। गिल की पारी यहीं खत्म हो गई। गिल 28 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। अगले ओवर में कॉर्बिन बॉश गेंद लेकर आए और यहां एक दिलचस्प मोमेंट देखने को मिला। तिलक वर्मा पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई। बॉश पूरे भरोसे के साथ डीआरएस ले बैठे, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर पिच हुई थी। ये रिव्यू साउथ अफ्रीका के लिए और निराशा लेकर आया। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना खाता खोला और तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपना संयम दिखाया। 14वें ओवर में एनरिच नॉर्किया की वापसी हुई। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक होने की कोशिश की। एक शॉट हवा में गया और ऐसा लगा कि कैच हो सकता है, लेकिन गेंद फील्डर के ठीक सामने गिर गई। ये साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और शॉट खेला, जिसे शानदार फील्डिंग से बाउंड्री बनने से रोका गया। हालांकि भारत अब भी लक्ष्य के बेहद करीब था। 15वां ओवर मैच का सबसे ड्रामेटिक ओवर साबित हुआ। लुंगी एनगिडी गेंद लेकर आए और ओवर की शुरुआत में सूर्य कुमार यादव ने 2 लगातार चौके जड़ दिए। पहला चौका कवर के ऊपर से और दूसरा पुल शॉट के जरिए मिड विकेट की खाली जगह में गया। ऐसा लगने लगा कि कप्तान अब पूरी तरह लय में आ चुके हैं और मैच यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और हवा में उठ गई। फाइन लेग पर खड़े ऑटनिल बाटमन ने शानदार दौड़ लगाकर कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार 12 रन ही बना सके। सूर्य का विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मैच अब भी भारत की पकड़ में था। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। इसी ओवर में भारत ने और रन जोड़े और अब जीत बस कुछ शॉट्स दूर थी। तिलक वर्मा एक छोर मजबूती से टिके हुए थे और मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार दिख रहे थे। अगले ओवर में ऑटनिल बाटमन गेंद लेकर आए और यहीं पर मैच लगभग खत्म हो गया। शिवम दुबे ने पहली ही गेंद पर जोरदार 6 जड़ दिया। गेंद सीधी मिड ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में चली गई और दर्शक खुशी से झूम उठे। अगली ही गेंद पर शिवम दुबे ने एक और शानदार शॉट लगाया और इस बार गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये पूरी तरह से क्लीन हिट थी और साफ दिख रहा था कि भारत अब किसी भी हालत में मैच को आगे नहीं बढ़ाएगा। इन बड़े शॉट्स के साथ ही भारत लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया। आखिरकार भारत ने 118 रनों का लक्ष्य सिर्फ 15.5 ओवर में हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये जीत सिर्फ एक आसान रन चेज नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की मैच समझ, धैर्य और सही समय पर आक्रमण करने की क्षमता का शानदार उदाहरण था। इस मुकाबले में जहां गेंदबाजों ने पहले साउथ अफ्रीका को पूरी तरह बांध दिया, वहीं बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के लक्ष्य को हासिल किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।